नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। महाराष्ट्र जो हमेशा से हफ्ता वसूली इन सब के लिए फेमस है, मशहूर है। ये हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा, लेकिन ये पहली बार ऐसा सुना होगा कि हफ्ता लेने वाला, वसूली करने वाला कोई भाई, कोई दादा या कोई गली का गुंडा नहीं है। खुद वहां के मंत्री, जो वहां के गृह मंत्री हैं, वो वहां के पुलिस ऑफिसर्स, जिनका काम है, जिनका कर्तव्य है लोकतंत्र की सुरक्षा करना, वो उन पुलिस ऑफिसर्स का इस्तेमाल हफ्ता और वसूली कराने में कर रहे हैं। ताज्जुब होता है कि महाराष्ट्र में किस तरीके की गंदगी भरी हुई है, किस तरीके से डिपार्टमेंट काम कर रहा है, कैसे राजनीति लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर भी सत्ता पे बैठे हुए कांग्रेस और शिवसेना शांत है, मुंह चुप है, मौन है, कोई कुछ नहीं कहता। दोस्तों, खुलासा हुआ, जैसे आप सभी को पता होगा, किस तरीके से परमबीर सिंह, जो पूर्व कमिश्नर था महाराष्ट्र का, उसने चिट्ठी लिखी उद्धव ठाकरे जी को। चिट्ठी में उन्होंने बताया कि किस तरीके से सचिन वजे और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया जाता था। सचिन वजे को ड्यूटी दी गई थी 100 करोड़ रुपए वसूली करने का, हफ्ता निकालने का महाराष्ट्र से, और ये भी किसके थ्रू? वहां के होम मिनिस्टर, खुद वहां के होम मिनिस्टर ऐसा करते थे। ताज्जुब होता है कि ये इस तरीके की गंदगी हो रही है महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी खामोशी है। तो आज क्या इस पे, जहां पे मुंबई से लेके दिल्ली तक हिला हुआ है, शरद पवार जी ने पूरी मीटिंग बुला ली, शरद पवार जी ने महाराष्ट्र से पूरी टीम उठा के दिल्ली बुला लिया। वहीं पे सामने जनता के और पब्लिक और मीडिया के सामने तो कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत कहते हैं ये ऊपर की स्तर की बातें हैं, तो ऊपर के स्तर के प्रमुख लोग ही जाने, मेरा कोई दरोकार नहीं है। संजय राउत जी, इससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे आए जो आपके लेवल के नहीं थे, तो आपने उसमें उंगली क्यों की, उसमें आपने हस्तक्षेप क्यों किया, और अब क्यों नहीं बोलते? आज भी आप शेरो शायराना अंदाज में दिखे। दोस्तों, सचिन वजे तो सिर्फ एक प्यादा है। सचिन वजह अगर प्यादा है तो इसका मुखिया कौन है? तो क्या ये वो वजह थी जिसके वजह से अंबानी के घर के बाहर, एंटीलिया के बाहर बम विस्फोट और ये धमकी जैसे चीजें हुई? ये पूरा वारदात क्या एक वसूली और हफ्ता जैसे और कमिश्नर के प्रेशर में आके सचिन वजे ने किया? क्योंकि हफ्ता निकालना था, वसूली करनी थी, 100 करोड़ का टारगेट था जनाब का, नहीं तो होम मिनिस्टर साहब नाराज हो जाते। क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा, प्राइवेट कंपनी से लेके गवर्नमेंट कंपनी तक, प्रेशर के टाइम कैसे भी, किसी भी तरीके के, आप देख लीजिए सड़कों के टाइम, जैसे ही क्लोजिंग मंथ का महीना आता है चालान कटने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हफ्ता वसूली देना था आपके, इनके प्रेशर में आके इन्होंने गलत घर और गलत जगह चूज कर लिया सचिन वजे ने। सचिन वजे ने, परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी उद्धव ठाकरे को, साथ में एक ट्वीट भी जारी किया, और इस ट्विटर से घमासान मच गया। इस ट्विटर से पूरा एक हिल के रह गया पूरा महाराष्ट्र डिपार्टमेंट, मुंबई डिपार्टमेंट, शिवसेना। इतना ही नहीं, आज यहाँ पे ये भी बात आई कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो मिस्टर कदम है, आपने देखा होगा राम कदम किस तरीके से इसमें सामने आए हैं, और उन्होंने बोला है कि वो गवर्नर से मुलाकात करेंगे और गवर्नर से मुलाकात करके इस बात को साझा करेंगे, इस बारे में विचार करेंगे, और इस लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो सरकार जो लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रही है अपने निजी फायदे के लिए, इस सरकार को कुर्सी पे से हटाया जाए, और यहाँ पे गवर्नर को एक कड़ी और स्ट्रिक्ट फैसला लेना होगा कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए महाराष्ट्र में। और अब भी अगर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है तो गवर्नर साहब कब करेंगे आप? अभी भी क्या वहां के लोगों को ये लगता है कि ये मुंबई पुलिस के डिपार्टमेंट, ये वो सिस्टम है जो जनता की मदद करेगा, जो जनता से वसूली कर रहा है, जनता से हफ्ता ले रहा है? ये वो सिस्टम है?
इस सिस्टम के बारे में हम जितना सुन रहे हैं, जितना तह में जा रहे हैं, शर्म आती है कि ये एक हमारे हिंदुस्तान का एक वो राज्य है जिसे हम एक सही मायने में हम भारत के कैपिटल कहते हैं, कि ये हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंशियल राजधानी है। और वहाँ के ऑफिसर्स वहाँ के लोगों का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी चीज़ें अब सामने आना चाहिए कि और कितने डिपार्टमेंट के मंत्री लोग हैं और कितने कांग्रेस और शिवसेना के नेता और बड़े बड़े मंत्री हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रही है वसूली के लिए। या सिर्फ होम मिनिस्टर है या और भी मिनिस्टर हैं, या हमारे चीफ मिनिस्टर भी शामिल है क्या? सारी चीज़ें खुल के आनी चाहिए। बहुत जल्द 100 करोड़ से आगे जो एक नया पुख्ता कुछ सामने आया, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से अनिल देशमुख ने इस एलिगेशन को साफ साफ झूठा करार दे दिया है कि परमवीर सिंह झूठ बोल रहा है। जो परमवीर सिंह कल तक अनिल देशमुख का सबसे प्रिय था, सबसे सम्मानित, सबसे गौरव बढ़ाने वाला और सबसे महान बहादुर ऑफिसर था, आज वो झूठा है। आज कानूनी कार्यवाही से खुद को बचाने के लिए अनिल देशमुख का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा अनिल देशमुख कह रहे हैं। राउत चचा हमारे अलग ही शेरो शायरी कह रही हैं। वहीं पे आज कंगना रनौत ने एक तीर चला दिया है। आज अनिल देशमुख को याद दिलाया कि देशद्रोही मैं नहीं, देशद्रोही तुम हो, हरामखोर मैं नहीं हूं। हेंस प्रूव्ड। दोस्तों, अगला स्टेप क्या आता है बहुत जल्द अगले वीडियो में सुमन पांडे से। जय हिंद, वंदे मातरम।